तो यहाँ तक रिवर्ट तक देखे थे ना, रिवर्ट किए थे एक कोड, एक कमिट किए थे यहाँ पर हेडर सेक्शन को, फिर उसको रिवर्ट किए थे उस वाले कमिट को। तो एक और कमिट बना था, वो कमिट को रिवर्ट किया था, तो वो क्या किया था, हिस्ट्री को, उस वाले कोड को रिवर्ट करा, पर वो कमिट आपका हिस्ट्री में रहेगा ही, और प्लस आपका एक और नया कमिट बना था। फर्स्ट इनिशियल कमिट था, फिर हेडर सेक्शन ऐड किए थे, फिर रिवर्ट किए थे उसे, तो रिवर्ट हुआ एक नया रिवर्ट कमिट कितना, दो कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। ये तीन कमिट, इनिशियल कमिट हो गया आपका, हेडर सेक्शन का कमिट था, फिर उसको रिवर्ट किया तो एक और कमिट बन गया। अभी हम इसको रिवर्ट करना करके देखते हैं क्या दिखाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्ट का कमिट है। रिवर्ट 1 फाइल चेंज डिलीट कोड आ गया। क्या हुआ समझ रहे हैं? अभी यहाँ देखिए, गिट लॉग करिए तो एक और कमिट होता है। टोटल 4 कमिट होता है। पहला इनिशियल कमिट, फिर हेडर सेक्शन को ऐड किए थे उसका कमिट, और क्या है, एक काम करते हैं, गिट वैसे नहीं है। चार कमिट, पहला इनिशियल कमिट, फिर हेडर सेक्शन को ऐड किए थे वो कमिट, फिर इसको रिवर्ट करने, इसको रिमूव करने के लिए फिर एक कमिट किए थे, मतलब रिवर्ट किए थे तो वो एक और कमिट बन गया था, और फिर इसको रिवर्ट कर रहे हैं तो एक और कमिट बना। इस वाले रिवर्ट में क्या हुआ, उसका अपोजिट होगा, अंडू था तो रीडू होगा, रीडू पहले था, ये था तो उसको अंडू किए, फिर अंडू करके फिर से रिवर्ट वाले को रिवर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब फिर से रीडू कर रहे हैं उसको। क्लियर है? ये चौथा बन गया कि मतलब इस वाले कमिट में क्या आपका हिस्ट्री रहेगा कि इस वाले कमिट को फिर से रिवर्ट करें, तो इस वाले में क्या था कि इस वाले को रिवर्ट किया, उसका हिस्ट्री इसमें, इसका हिस्ट्री इसमें रहेगा। अभी रिवर्ट वाले को फिर से रिवर्ट किए, मतलब रीडू कर दिए, तो फिर से आपका आ गया ये भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, रिवर्ट किसका, रिवर्ट का रिवर्ट बता रहा है, देख रहे हैं ना? अगर इस वाले इसके पहले अगर वो रहता तो सिर्फ इतना हिस्ट्री दिखाता, एक बार रिवर्ट किए थे तो ये दिखाता आपका कमिट मैसेज। अभी फिर क्या बोल रहा है, इस वाले रिवर्ट का रिवर्ट है ये।
अब डालते हैं एक और ऐड करते हैं किसका, जिसमें कोड का बैकअप रखे थे ना, इसको एक और कर लेते हैं, वहाँ से कोड कॉपी करके ऐड करूँगा। एक और सेक्शन, चलिए उसको बाद में करेंगे, कमिट तो इतना समझ ही गए, ब्रांच को समझते हैं। तो ब्रांच क्या है ना, इसके अंदर अभी ब्रांच का लिस्ट देखना चाहते हैं तो गिट ब्रांच एक कमांड है ये। तो ये ब्रांच का लिस्ट दिखाएगा, अभी एक ब्रांच है मास्टर। एक ब्रांच बनाने के लिए गिट ब्रांच और फिर ब्रांच का नेम डालना होता है, जो भी ब्रांच का जो भी ब्रांच बनाना चाहते हैं। तो ब्रांच का नाम रखते हैं कि टेस्ट ब्रांच। अभी ब्रांच का लिस्ट देखने के लिए गिट ब्रांच किए, अभी गिट ब्रांच किए तो कितना ब्रांच दिखा रहा है, 2 ब्रांच आपका, और एक और ऐड करते हैं, टेस्ट ब्रांच 2 कर देते हैं। कितना ब्रांच दिखा रहा है, गिट ब्रांच करने पर लिस्ट देख लिए 3 ब्रांच, लेकिन 2 में ये 2 वाइट है, एक ग्रीन है, और इसके आगे में एस्ट्रिक्स लगा हुआ है। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अभी किस ब्रांच में हैं। फिर से अभी पूरा ब्रांच को पूरा डिटेल्स में समझते हैं, अभी बस हमें अभी आप किस ब्रांच के अंदर में हैं वो बता रहा है। ये ग्रीन कर देगा यहाँ पे और उसका आगे में एस्ट्रिक्स लगा रहा है। एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे दिखाएगा, ये इसका है, ये आपका वीएस कोड का फीचर है कि आपको किस ब्रांच में है, ये आपको वीएस कोड भी बताता है, ये मास्टर ब्रांच में। तो पहले समझते हैं कि ब्रांच है क्या। तो ब्रांच ऐसा ये चीज है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका कि अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट, अभी हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बिजनेस वाले, तो इसमें ये तो छोटा कोड है, इसके अंदर छोटा छोटा कोड है, छोटा फाइल है, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ कोड ऐड करें। हम इसमें ऐड कुछ कोड लिखते हैं, बहुत सारा कोड लिखें, पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है ना कि हमने कोड लिखा, दुनिया भर के फाइल है, बहुत सारा फाइल है। इसको यहाँ से दिखा, ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारा फाइल है, कितना सारा फाइल है ये यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर में और सारा फाइल। तो हमने कोड करा, अब जो भी फीचर बनाना है इसके अंदर एक मान लिया जाए कि इसमें लॉगिन का फीचर अभी नहीं डाला हुआ है, बहुत सारा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है ऑलरेडी है, लेकिन इसमें लॉगिन का फीचर नहीं डाला हुआ है। तो हमको टास्क मिला कि लॉगिन का फीचर इसमें डालें। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ भी या नया फाइल बनाना है या किसी फाइल के अंदर में चेंज करना है, तो ये लॉगिन का ये फाइल है, इसके अंदर कुछ कोड चेंज करें, यहाँ पर कोड लिखें, इस वाले फाइल में कुछ कोड लिखने का जरूरत पड़ गया, ठीक है, और भी फाइल, मतलब 6, 7, 10 फाइल के अंदर में चेंज करने की जरूरत पड़ गया, और आपने फिर कोड लिख दिया, फिर उसको टेस्ट करा, टेस्ट कर रहे हैं तो वो काम ही नहीं कर रहा, अब वो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करिएगा, फिर से वापस करिएगा सब कोड को, अगर जरूरत पड़ा तो, या तो फिर थोड़ा बहुत चेंज करिएगा,
थोड़ा बहुत चेंज करें फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो नहीं, आप चाहते हैं कि पूरा फाइल को फिर से जितना कोड लिखे हटा के फिर से कोड लिखेंगे, आपका वो काम नहीं किया, तब उस केस में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कौन कौन फाइल में कोड लिखे थे, कहाँ पे लिखे थे, सब भूल गए, सब पता ही नहीं है कहाँ। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में ये कर सकते हैं ना कि नहीं, हम उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर में चेंज करेंगे नहीं, यहाँ से एक कॉपी बनाएंगे इस प्रोजेक्ट का, और फिर यहाँ पर एक और कॉपी बना के रखेंगे। अब दोनों में सेम कोड है, इसको कॉपी किए, इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे एक और कॉपी बनाई, दोनों में सेम कोड है अभी तक। अब हम चाहते हैं कि नहीं, फीचर ब्रांच इसमें डालना है, इसमें कुछ कोड करना है, इसमें कुछ नया फीचर डालना है, तो यहाँ इसमें नहीं डालें, ये मेरा मेन कोड है, इसमें नहीं डालेंगे, इसका एक और कॉपी बनाएंगे, अब इसके अंदर चेंज करेंगे, और इसके अंदर चेंज करेंगे, और जब सब कुछ सही ठीक लगेगा तो क्या काम कर सकते हैं, या तो इसको, या तो पुराने वाला को डिलीट कर दें, फिर सिर्फ इसको रखें, तो आपका मेन कोड ही हो जाएगा, या फिर इसको डिलीट कर दें, या फिर इसको, ये जो कोड इसमें लिखे हैं और चेंजेस किए हैं, तो अब आपका काम कर रहा है। तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले कोड को ना पूरा इसके अंदर मर्ज कर दीजिए, सारा जितना भी है ये सारा अपडेट हुआ है, सारा इसमें मर्ज कर दीजिए, और फिर इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये कर सकते हैं, जो ये कॉपी जब बना रहे हैं ना प्रोजेक्ट का, यही ब्रांच, तो ये जो 3 ब्रांच बनाए हैं ना, यहाँ पे जो 3 ब्रांच बनाए हैं, इसमें बना दिए क्या? हाँ, ये जो 3 ब्रांच बनाए हैं ना, ये सारे एक ब्रांच, 2 ब्रांच, तीनों ब्रांच में इस कोड का कॉपी है, ये पूरा कोड का कॉपी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। और जब आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं, तो किस वाले कोड में चेंज होगा, किस वाले ब्रांच में चेंज होगा, किस वाले ब्रांच का कोड चेंज होगा, तो आपका जो करंट ब्रांच है, आपका करंट ब्रांच कौन सा है, मास्टर। अब चाहते कि नहीं, इस मास्टर से तो कॉपी किए ही है, अब मास्टर आपका कोड है, मास्टर वाले ब्रांच में आपका मेन कोड है, आप चाहते हैं कि एक नया फीचर डालना चाहते हैं, तो पहले उसका कॉपी बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए मतलब एक और ब्रांच बना लीजिए, एक ब्रांच बना लिए, मास्टर का जितना कोड था सब इसमें आ गया। अब टेस्ट ब्रांच में चेंज करिए, ना कि मास्टर ब्रांच में। तो इसको स्विच करने के लिए इस ब्रांच को हम टेस्ट ब्रांच में अब काम करना चाहते हैं, तो टेस्ट ब्रांच, सॉरी इसके पहले चेकआउट, गिट चेकआउट नाम का कमांड है, और फिर आपका ब्रांच का नेम डालना पड़ता है इधर। तो टेस्ट ब्रांच, ये आपका ब्रांच का नेम हो गया। अब देखिए इसको करिए, तो जैसे ही इंटर किए स्विच टू ब्रांच, इसमें अब आपका ब्रांच चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ से अब चेक करिए गिट ब्रांच, अब देखिए ग्रीन कौन सा है, टेस्ट ब्रांच आपका, यानी आपका करंट ब्रांच ये है, और आपका ये जो ग्रीन किया हुआ है, और दूसरा स्टिक, 2 पहचान यहाँ से, तीसरा पहचान यहाँ से वीएस कोड से। तो अभी करंट ब्रांच है, आपका टेस्ट ब्रांच है। अब जो भी कोड चेंज करिएगा ना, इस वाले ब्रांच के अंदर वाले कोड चेंज होगा, न कि मास्टर वाले ब्रांच की। लेकिन अभी भी किसी ब्रांच के अंदर में कोड चेंज नहीं होगा जब तक कि कमिट नहीं करिएगा। ये अभी लिख दिए, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंजेस जब भी करिएगा कुछ, तो वो बता देगा कितना चेंजेस हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में देखिए आगे एक वीएस कोड का फीचर है। अभी देखिए वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उधर आ जाएगा, एक देखिए एक चेंजेस बता रहा है। तो अभी जब चेंज करते हैं तो कौन सा एरिया में रहता है, अनस्टेजिंग एरिया में रहता है, और फिर उसको ऐड कर देते हैं, गिट ऐड करते हैं, तो वो चल जाता है स्टेजिंग एरिया में।
तब भी वो किसी ब्रांच के अंदर में वो नहीं अभी एडेड है। कोड में चेंज किए हैं लेकिन किसी ब्रांच के अंदर में अभी वो चेंज नहीं आया है। जब गिट कमिट करेंगे ना तब वो चला जाएगा किसी ब्रांच के अंदर में। इसका रिफ्लेक्ट आसान तरीका में बस दिखाते हैं। बस इतना अभी तक समझ गए ना कि हम जब कोई नया फीचर ऐड करेंगे ना तो उसको क्या एक कॉपी बना लेंगे, और कॉपी बना के तो ये ट्रेडिशनल हो गया कि ये पूरा कॉपी करके इसमें डाल दिए। लेकिन ब्रांच भी बना रहे हैं ना तो वही सेम ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉपी नहीं बना रहा है। यहाँ पर तो कोई कॉपी ही नहीं बन रहा है आपका मेमोरी में, तो दिख कहाँ रहा है, तो कॉपी बनता कहाँ है। तो कॉपी बनेगा आपके गिट वाले इसी फोल्डर के अंदर में ही बनता है सब कुछ। ये गिट जो फोल्डर है ना यही सब कमाल, जो गिट कमिट किए हैं, जितना कमिट किए उसका हिस्ट्री इसी के अंदर में बना। अब ब्रांच बना रहे हैं, तो ब्रांच बना रहे मीन्स कि सारा कोड का कॉपी बना रहे हैं, ये इसका कोड कॉपी बना रहे हैं। तो इसका कोड, ये सारे कोड का भी कॉपी ना इसी के अंदर बनता है, और उसका नाम रखता है ब्रांच नेम से उसको नाम रखता है। तो आपको वो चीजें दिखाएं, देखिए रेप्स हेड्स के अंदर में जाइएगा तो देखिए 3 ब्रांच यहाँ पे दिखा रही है। अब इस वाले फाइल के अंदर में सारे कोड का वो हिस्ट्री है, इतना सही में कॉपी कहाँ रखता है तो, और इसके अंदर फाइल है वो सारे कोड का कॉपी कहाँ कौन सा लैंग्वेज वो कन्वर्ट करके कहाँ पे रखता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हेड्स के अंदर में दिखा रहा वो तीनों ब्रांच। ऑब्जेक्ट्स के अंदर में जाइए तो देखिए ये सारा, तो ये सब चीजें एडवांस देखिए, ये 44 केबी का है, यानी कोड वगैरह जो भी है सब इसी वाले फाइल देखिए 97 केबी का है। तो यही सब में आपका वो अलग अलग कमिट के हिसाब से सारा कोड रखा हुआ है। वो कैसे रखता नहीं रखता वो उसका टेक्नोलॉजी का काम। तो सारा हिस्ट्री इसी में रहता है। और जब हम ट्रेडिशनली, जब गिट नहीं था तब क्या करते थे, यहाँ से एक कॉपी बनाते थे डायरेक्टली मेमोरी में, और फिर यहाँ पेस्ट करते थे। फिर हमें याद रखना पड़ता था कौन सा मेन है कौन सा वो है नहीं है। डेट वाइज हम देखेंगे कि कौन सा डेट में कौन सा क्रिएट किए थे नहीं क्रिएट किए थे, तो वो सब चीजें याद रखना पड़ता था। लेकिन अब गिट के वजह से आपका मेमोरी में सिर्फ इतना ही दिखेगा, लेकिन ये गिट के अंदर में सारा हिस्ट्री रहेगा। जितना कॉपी बनाइए जितना ब्रांच बनाइए सब कुछ इसी के अंदर में रहेगा। और ये मत सोचिए कि जो ये एक ही फोल्डर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट का एक ही फोल्डर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मेमोरी लोकेशन बढ़ नहीं रहा है। मेमोरी एलोकेशन बढ़ती जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपी बना रहा है। इस कोड का साइज निकालिए 21 MB का। तो इसके अंदर भी वही चीजें है, ये मेमोरी अपना जैसे ही ब्रांच इसका कॉपी बनते जाएगा ना, ये इसके अंदर वो करता जाएगा, और साइज इसका बढ़ता जाएगा। इसमें और कमिट करते जाइए इसका साइज बढ़ता जाएगा। अभी तो बहुत कम है तो उतना रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है। तो ब्रांच अभी समझ गए कि उसको कॉपी करके दूसरा प्रोजेक्ट की तरह एकदम समझिए कि पूरा एक दूसरा प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और उसके अंदर फिर चेंजेस करते हैं। तो ब्रांच चेंज करने के लिए समझे। अब उसका रिफ्लेक्ट दिखाते हैं कि कैसे चीजें होता है। टेस्ट ब्रांच के अंदर में अभी है, एक फाइल बनाते हैं। अबाउट .html। ठीक है, अभी ये किसी ब्रांच के अंदर में नहीं है। जब तक चेंज करिएगा वो अनस्टेजिंग एरिया में रहेगा, किसी ब्रांच के अंदर में वो नहीं रहेगा। इसको गिट ऐड करते हैं। ऐड करने तक में भी वो
ये सब चीज ध्यान देने की जरूरत नहीं है, किस ब्रांच में आप हैं नहीं है। git add about.html ऐड हो गया, ये गिट वाले फोल्डर के अंदर में उसको ट्रैक स्टेजिंग एरिया में डालें। तो यहाँ पर अभी दिखाएगा, देखिए स्टेज चेंजेस मतलब स्टेजिंग में। और अब उसको हम कमिट करते हैं। तो अब कमिट करने के लिए ना अब आपको ध्यान देना होगा, अब ध्यान देना होगा कि आप ये जो कोड अभी जो ये फाइल ऐड किए हैं वो किस वाले ब्रांच में ऐड करना चाहते हैं। तो आप करंट ब्रांच आपको देखना पड़ेगा, तो अभी टेस्ट ब्रांच में आप डाल रहे हैं उसको। तो गिट कमिट टेस्ट ब्रांच, सॉरी ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं, जैसे कमिट करते हैं गिट कमिट, आप फिर मैसेज आप ऐड करिए। तो एडेड about.html फाइल, ये मैसेज डाल दो। ये कमिट कर दिए, एक फाइल चेंज 11 इंसर्शन, उसमें 11 लाइन का कोड होगा, देखिए है ना 11 इंसर्शन। तो अब वो कमिट हो गया, यहाँ पर अभी चेंजेस वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा। अब देखिए ब्रांच का वो चीजें दिखाते हैं। तो हम जब यहाँ पे कॉपी किए थे, यहाँ पे कॉपी किए थे तो ये कॉपी हुआ। तो इस फाइल के अंदर में चेंज करेंगे तो इसी फाइल के अंदर में रहेगा ना। आप इस मान लीजिए about.html इसमें लिखें कोड, तो इसी में रहेगा ना, इसमें थोड़ी आएगा वो, इसमें खोल के देखेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी वही चीज होना चाहिए कि इस ब्रांच में हम उसको कमिट किए हैं, टेस्ट वाले ब्रांच में कमिट किए हैं, तो इस टेस्ट वाले ब्रांच में ही सिर्फ दिखना चाहिए, मास्टर में और टेस्ट ब्रांच 2 में नहीं दिखना चाहिए। तो अभी हम ब्रांच चेंज करते हैं, गिट चेकआउट ब्रांच चेंज करने के लिए गिट चेकआउट कमांड और फिर ब्रांच का नेम डालना है मास्टर। देखिए इंटर करते हैं, कुछ दिखा? मास्टर में स्विच हो गया। हाँ वो तो स्विच हो गया, कोड में कुछ दिख रहा है आपका about.html फाइल नहीं बता रहा, नहीं दिखा रहा, वो कह रहा कहाँ गया वो। देखिए आपका about.html फाइल चला गया। तो यही है डिफरेंस। हम अभी मास्टर ब्रांच के अंदर में है, मास्टर ब्रांच के अंदर में about.html को ऐड करें ही नहीं तो कैसे दिखाएगा, वो है ही नहीं है मास्टर ब्रांच में। अभी चेंज कर लीजिए उसको टेस्ट ब्रांच 2। क्या नाम है, मिस्टेक से गलती हो गया था, इसमें RHN नहीं डाले। देखिए स्विच टू इस वाले ब्रांच में चेंज हुआ, अभी भी about.html नहीं दिखा रहा है, इसमें भी नहीं है। आपका टेस्ट ब्रांच के अंदर आप जाते हैं, देखिए आ गया about.html। तो ये यहाँ पर लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, तो आप एक बार यहाँ देखिए, इसको करते हैं साइड। और ये तो हम ट्रेडिशनली करते थे, जिसको है ये इसको तो मतलब ही नहीं है इसको समझाने के लिए। तो इसमें फाइल चेंज करेंगे तो इसमें नहीं चेंज होगा, वो तो समझाने के लिए है। अब इसके अंदर देखिए, ये जो है ना यहाँ पर जो भी परफॉर्म होता है ये सब इसी के वजह से होता है। अभी हम यहाँ पे ब्रांच चेंज कर रहे हैं, मास्टर में जा रहे हैं, इधर राइट साइड में देखिए, देखिए कट गया। तो इसमें जो रहेगा इस वाले फोल्डर के अंदर में जो रहेगा वो VS कोड में तो वही दिखेगा ना, तो वही चीजें हो रहा है। फाइल आई नहीं तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, जो फाइल रहेगा वही फाइल ना VS कोड में दिखाएगा यहाँ पे। तो
ये जो कर रहे हैं ना, गिट ब्रांच स्विच कर रहे हैं, जब ब्रांच जैसे मास्टर ला रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं ना कि मास्टर वाले ब्रांच वाला कोड लाओ, यहाँ पर मास्टर के अंदर जितना कोड है वो लाओ। तो मास्टर के अंदर में अबाउट डॉट एचटीएमएल है ही नहीं है, तो हट गया, उसके अंदर जो कोड रहेगा वही दिखाएगा। अभी चेंज करते हैं, ये देखिए आ गया। उसको बोल रहे हैं कि ये ब्रांच वाला कोड लाओ, तो वो अपना पूरा उसके अंदर जो कोड है वो ला के दे दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट में मत रहिए कि अगर मास्टर ब्रांच और टेस्ट ब्रांच में दोनों ये इतना तो कॉमन है ना, सिर्फ अबाउट नहीं है, तो एसेट्स और इंडेक्स को यहीं पर रहने देता होगा, सिर्फ अबाउट को लाता होगा नहीं, पूरा फाइल उठा के लाता है वो वहां से, और फिर पूरा फाइल हटा के फिर से वापस से मास्टर वाला को लाता है। फिर ब्रांच चेंज करिएगा तो मास्टर वाला ब्रांच को हटा के पूरा कोड हटा के फिर सारा फाइल इस वाले से उठा के लाता है। ऐसा मत सोचिए कि ये दोनों कॉमन है तो कॉमन वो रहने देता है, सिर्फ अबाउट को चेंज वो करता है, नहीं, पूरा कॉपी बनता है। जैसे हम अपना खुद यहाँ से बना सकते हैं, जैसे पूरा कॉपी, समझिए इतना। तो ये ब्रांच आपका कब काम में आता है, जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट करिएगा। ये मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला, अब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो पहले हम ब्रांच बनाएंगे। एक ब्रांच मीन्स कि हम उसका कोड का कॉपी बना रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रांच होगा। ये आप मेरे केस में ये आईसो 8 था, ऊपर से जब गिटहब से कोड आया था तो आईसो 8 के अंदर में था। फिर हम अपना ब्रांच बनाए आईसो 60, और फिर हम इस पे काम कर रहे हैं आईसो 60 में। जब इस पे काम करेंगे टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी क्या क्या चेंजेस किए हैं तो उसको हटा देते हैं, बाद में भूल जाएंगे क्या किया था। तो अभी इस वाले ब्रांच में हम काम कर रहे हैं। इसमें जब फीचर ऐड कर देंगे वो रन करेगा, उसको रन करा के देखेंगे सही चल रहा होगा, तब क्या करेंगे उसको इसमें मर्ज कर देंगे 60 को, क्योंकि यही मेरे केस में यही मेन ब्रांच है मेरा, तो इसको इसमें मर्ज कर देंगे आईसो 8 में। तो मर्ज करने के लिए क्या होता है, गिट मर्ज और आपका ब्रांच का नेम जिसको मर्ज करना चाहते हैं। तो आपका ब्रांच नेम आपका ज्यादा कोड किस में है, टेस्ट ब्रांच में ना। अपडेटेड कोड आपका टेस्ट ब्रांच में, अपडेटेड कोड मास्टर में तो पहले था, अभी उसमें कोड चेंज किए नहीं, आप टेस्ट ब्रांच में चेंज किए, तो अपडेटेड कोड ब्रांच में, टेस्ट ब्रांच में, और उसको मर्ज करना चाहते हैं मास्टर में। तो यहाँ पर जिसको मर्ज करना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम लिखिएगा। और एक चीज और ध्यान देना है कि जिसमें मर्ज करना चाहते हैं वो आपका करंट ब्रांच होना चाहिए। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि गिट मर्ज टेस्ट ब्रांच को मर्ज कर दो टेस्ट ब्रांच में, तो कोई फायदा, इसे मर्ज थोड़ी होगा। सेमी ब्रांच को सेमी में मर्ज कर रहे हैं, तो पहले आपको ब्रांच चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए गिट चेकआउट का ब्रांच है मास्टर, तो मास्टर ये चेंज कर दिए, ब्रांच चेंज कर दिए। अब मर्ज करेंगे उसको टेस्ट ब्रांच, फिर से वही बात, F1 फाइल चेंज 11 इंसर्शन, जो कमिट था ना इसके अंदर, जो कमिट था टेस्ट वाले ब्रांच के अंदर में जो कमिट था वो सारा उठ के चला गया, सारा कमिट मास्टर ब्रांच के अंदर में। अब आप यहाँ पे चेक करिए, ब्रांच चेंज कर दे। तो अभी आपका मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच के अंदर में भी आपका about.html आ गया ना। टेस्ट में जाइए, तब भी सेम है, इसके अंदर about.html है, लेकिन about टेस्ट ब्रांच 2 में नहीं है आपका। तो उसको एक बार लाइए, यहाँ से हट गया about.html, लेकिन 2 में है।
अब आपका टेस्ट ब्रांच और मास्टर ब्रांच दोनों सेम हो गया, क्योंकि इसमें चेंज किए थे पर इसको पूरा मर्ज कर दिए इसके अंदर, यानी पूरा कॉपी करके फिर से इसमें डाल दिए, तो दोनों बराबर हो गया। लेकिन ये आपका अपडेटेड नहीं है। तो अभी जाइए टेस्ट ब्रांच 2 में, यहाँ पे about.html नहीं है। अब इसमें भी मर्ज करना चाहते हैं कि नहीं, टेस्ट ब्रांच के अंदर में जो भी कमिट है ये सब इसके अंदर आ जाए, तो गिट ब्रांच गिट मर्ज, और जिसको मर्ज करना चाहते हैं देखिए इधर आ गया। करंट ब्रांच आपको कौन है, टेस्ट ब्रांच 2, इसके अंदर भी वो कोड आ गया ना सारा, और जो भी कमिट था वो टोटल इसके अंदर आ गया। तो वो ये कमिट में फाइल था तो फाइल आ गया। क्लियर है इतना? अब तीनों बराबर हो गया आपका, तीनों ब्रांच के अंदर में जो भी फाइल है सब बराबर है। अब जिसको मेन है आपका जो रखना चाहते हैं वो रखिए, बाकी को डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कि तीनों में तो सेम ही कोड। तो इसको फीचर ब्रांच भी बोला जाता है कि नहीं, हम फीचर बाई फीचर एक ब्रांच बना रहे हैं। एक फीचर ऐड कर लिए, चेकआउट मास्टर, मास्टर आपका है, ये दोनों को आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए है गिट ब्रांच और हाइफन डी, डी मीन्स होता है डिलीट, और फिर आपका ब्रांच का नेम, डिलीटेड ब्रांच टेस्ट ब्रांच, वो ब्रांच का नेम करिए, दो ब्रांच दिखा रहा है, ठीक है। तो ब्रांच से रिलेटेड लगभग यही था, जो 4-5 है जो मेन था आपका। ब्रांच बनाने के लिए गिट ब्रांच और ब्रांच का नेम डालिए, ब्रांच बन जाएगा। स्विच करने के लिए ये, अब दोनों का एक शॉर्टकट है देखिए। तो अभी तक क्या कर रहे थे कि ब्रांच बनाने के लिए गिट ब्रांच ये, और फिर उस ब्रांच में जाना है हमें, तो फिर गिट चेकआउट यूज करते थे। हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं, ब्रांच नया बन भी जाए और वो स्विच भी हो जाए। तो ये गिट चेकआउट से आपका स्विच हो जाएगा ब्रांच, और हाइफन बी, बी मीन्स ब्रांच है यहाँ पे, और ब्रांच से आपका ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी टेस्ट ब्रांच फिर से बनाते हैं। अब देखिए स्विच टू न्यू ब्रांच, यानी कि नया ब्रांच बन भी गया और स्विच भी हो गया, ये देखिए इधर चेंज भी हो गया, तो उसका शॉर्टकट था। फिर आपका ये हो गया क्रिएट एंड स्विच, एक साथ कर सकते हैं। और फिर एक है रीनेम करने के लिए, ब्रांच को रीनेम कर सकते हैं। अब ऑलरेडी बना हुआ है, इसको देखिए ये गलती हो गया, ब्रांच नहीं लिखा हुआ, उसको हम रीनेम करना चाहते हैं। तो गिट ब्रांच हाइफन एम, और फिर वो ब्रांच का नेम लिखेंगे। पर ये तो आप यहाँ पे नया नाम डालना होता है, टेस्ट ब्रांच 2, ये नया नाम यहाँ पे डालना होता है। पर ये नया नाम डाल रहे हैं, पर उसको पुराना नेम बताइएगा तब ना, किसको वो ब्रांच का किसको ऐसे चेंज कर देगा, 3 ब्रांच है उसके पास, तो किसको चेंज करेगा, तो उसको बताने पड़ेगा ना। तो उसको बताने के लिए कुछ तरीका नहीं है, सिर्फ वो बोलता है कि तुम जो करंट करंट ब्रांच तुम्हारा जो रहेगा ना, उसी में हम उसी का हम चेंज कर देंगे ना। तो आपका करंट ब्रांच चेंज करना पड़ेगा, जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं। तो अब करंट ब्रांच आपका ये हो गया, अब उसको चेंज करना चाहते हैं ना, तो ये कर दीजिए गिट ब्रांच हाइफन एम और फिर नया नेम, टेस्ट ब्रांच, स्पेलिंग मिस्टेक था ना, उसका रीनेम कर दिया, चेंज हो गया गिट ब्रांच
चेंज हो गया नाम। मर्ज देख लिए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ऐड करने के लिए। फिर गिट ब्रांच हाइफन डी डिलीट करने के लिए देख लिए। और आपका गिट पुश, हाँ ये डिलीट करने के लिए, ब्रांच को डिलीट करने के लिए। ये आपका अभी नहीं आएगा, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये गिटहब से रिलेटेड है। तो जहाँ पे पुश है ना, उसके बाद इसको रख लेते। ये तो आपका लोकल में हो गया। अभी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये लोकल में कर रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर में। अब तो इतना तक ब्रांच तक हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो भी कोड है उसको हम गिटहब में डालना चाहते हैं, सर्वर पे डालना चाहते हैं। तो गिटहब क्या है? एक सर्वर है जहाँ पे आप कोड रख सकते हैं, प्रोजेक्ट का सारा फाइल रख सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला है गिटहब से रिलेटेड कि आपका एक गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो मेरा अकाउंट है गिटहब पे, अकाउंट ऑलरेडी है। दूसरा आपका एक रिपोजिटरी बनाइए, किस फोल्डर के अंदर में आप रखना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, या फोल्डर का नाम या रिपोजिटरी का नाम रखिए। तो एक आपका फोल्डर बनाना पड़ेगा गिटहब। तो हम फोल्डर यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके फोल्डर बना रहे हैं। फोल्डर का नाम प्रोजेक्ट के नाम से रखिए, बिजनेस आपका, और क्या है इसके अंदर, बिजनेस प्रोजेक्ट ऐसे रख दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम रख देना है। और यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट। तो हम पब्लिक कर रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा। और ये सब अभी उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी, ये बन गया। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई कोड नहीं है। तो इनिशियली वो कुछ बताता है आपको कि इसके अंदर कोड ऐड करने के लिए कुछ कमांड दे रहा है। ये चीज है। गिट इनिट से हम लोग पढ़ ही लेंगे, प्रोजेक्ट में वो गिट ऐड करने के लिए होता है। फिर कोई फाइल को ऐड करने के लिए गिट ऐड यूज किए थे। फिर कमिट करने के लिए आपका ये गिट कमिट यूज किए थे। फिर ब्रांच बनाने के लिए आपका गिट ब्रांच यूज किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइफन एम लगा हुआ कैपिटल में। तो किसी एक ब्रांच को ना हम मेन बनाना चाहते हैं। गिटहब ऐसा बोलता है कि गिटहब को चाहिए कि एक उसका मेन ब्रांच चाहिए। तो मेन मीन्स कि नाम से मेन नहीं होना चाहिए, वो इंटरनली उसका टेक्नोलॉजी कहेगा कि ये मेन ब्रांच है। तो हाइफन एम लगा के अगर करिएगा तो वो मेन ब्रांच बन जाएगा। तो अभी जैसे हम चाहते हैं कि नहीं, गिट मेन ब्रांच किसी और को बनाना चाहते हैं, गिट ब्रांच हाइफन एम, और ब्रांच का नेम कुछ भी रखें, मेन ही मान लिया भी रख रहे हैं, और गिट ब्रांच करते हैं। तो ये स्विच भी होगी। यहाँ से मेन ब्रांच का भी कुछ डिफरेंट सा कलर वगैरह कुछ दिखाऊंगा। यहाँ से नहीं दिखा, चेक गिट और गिट ब्रांच। मेन का यहाँ पर पहचान कुछ नहीं दे रहा, पर इंटरनली मेन रहता है। मेन नाम से इंटरनली नहीं है, अब इसको भी मेन बना सकते हैं, या फिर कोई दूसरा नाम से भी मेन ब्रांच बना सकते हैं उसको। गिट
ब्रांच -m और टेस्ट ब्रांच 2। तो आपका मेन ब्रांच ही हो जाएगा। मेन ब्रांच का वो टेस्ट ब्रांच, किट ब्रांच, इसका मतलब बताते हैं मेन ब्रांच क्या चीजें होता है। तो पहला तो मेन ब्रांच का है कि मेन ब्रांच आपका कोई एक ही हो सकता है, सबसे पहला रूल। तो मेन ब्रांच आपका अभी इसके पहले मास्टर था। यहाँ पर मेन ब्रांच इसको बनाए थे, तो फिर चेंज किए तो ये आ गया, अभी मास्टर हट गया। सबसे पहला रूल तो कि मेन एक ही रहता है, कोई ब्रांच। तो टेस्ट ब्रांच, अभी देखिए इसको बना दिए तो आपका टेस्ट ब्रांच मेन बन गया। और फिर से एक मास्टर ब्रांच बनाते हैं, गिट ब्रांच मास्टर। को हटा दिया। अच्छा, इसको यहाँ पर पता नहीं चलता है कि मेन ब्रांच कौन सा है, गिटहब में डालते हैं तो वहाँ पर पता चल जाता है। तो अभी मेन ब्रांच के बारे में अभी थोड़ा देर के लिए स्किप कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी गिटहब में डालने की बात कर रहे हैं। तो रेपो बनाने के बाद आपका ये इनिशियल कुछ कमिट कमांड देता है कि ऐसे करके आप वो कर सकते हैं। तो रेपो बनाने के बाद जो पहला काम होता है, आपको ओरिजिन ऐड करना पड़ता है आपके लोकल में, आपके लोकल वाले इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर में। तो ओरिजिन ऐड करने के लिए ना, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और आपका रेपो का एड्रेस। तो रेपो का एड्रेस आपका यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से उठा सकते हैं, लास्ट में डॉट गिट लगा हुआ रहता है। तो ये जो आप रिप्रेजेंटेटिव जो बनाए है ना, उसका एक एड्रेस बना के आपको प्रोवाइड करेगा गिटहब वाला। तो उसका सब रेपो बनाने के बाद सबसे पहला काम कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर में ओरिजिन को ऐड करिएगा। मतलब सर्वर को बता रहे हैं, एक एड्रेस रास्ता दे रहे हैं कि उस वाले जगह पे पहुंचाना है आपको कोड, जब पुश करिएगा उसको। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये यहाँ तक कमांड है। यहाँ पे आपका रिपोजिटरी का एड्रेस डालना होता है। आप फिर इसको चेक भी कर सकते हैं कि ओरिजिन आपका ऐड हुआ है या नहीं। तो उसका है कमांड -v करके होगा, रिमोट -v, गिट रिमोट -v। तो ओरिजिन आपका बता रहा है दो काम के लिए फेच एंड पुश। तो ये आपका ये बता रहा है कि आपका रेपो ये ओरिजिन आपका एडेड है। अब हमको यहाँ से भेजना होता है। तो उसका कमांड है गिट पुश ओरिजिन, और फिर आप किस ब्रांच को भेजना चाहते हैं, कौन सा कोड आप ऊपर भेजना चाहते हैं। तो गिट पुश, पुश के मतलब से समझ सकते हो, पुश कर रहे हैं यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ। तो गिट पुश और फिर आपका ओरिजिन यहाँ पे लिखना होता है ना, गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन में पुश कर रहे हैं। तो ओरिजिन आपका कौन सा है, ओरिजिन आपका ये है। तो ओरिजिन इस वाले ओरिजिन में वो चला जाएगा। अब यहाँ पर बताना होता है कि कौन सा ब्रांच को भेजना चाहते हैं। आपके पास 3 ब्रांच है, कौन सा ब्रांच को भेजना चाहते हैं। तो हम अभी मास्टर को भेजना चाहते हैं। ये चला गया। तो
रिक्वेस्टेड URL रिटर्न एरर, ये एरर आ गया है कि लॉगिन करवाता है। ये जो आप गिट कॉन्फ़िग करके जो अपना यूजर ईमेल और नेम जो डालते हैं ना, वो मैच नहीं कर रहा है गिटहब के अंदर में। यूजर डॉट ईमेल, इसमें क्या डाला हुआ है? तो इसमें यही तो डाला हुआ है। हाँ, पर आपके सिस्टम में एक जगह पर सेव होता है, देखिए यहाँ क्रेडेंशियल करके, विंडोज क्रेडेंशियल में जाइएगा तो यहाँ गिटहब में देखिए, यहाँ पे ये आपके विंडोज वाले का ये है, आपके कंप्यूटर में ये सेव हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम हम कमिट करते हैं ना, जब हम फर्स्ट टाइम पुश करते हैं तो वो उसका ईमेल आईडी या पासवर्ड इसमें सेव हो जाता है। तो ये गिटहब का ये यूजर नेम और पासवर्ड है, ये मेरा कंपनी का है, क्लाइंट का है जो। तो हम अभी अपने कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो उसमें वही ईमेल आईडी बार बार यूज कर रहे थे, तभी ये। अभी इसके लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ से रिमूव करना होगा। रिमूव कर दिए, अब देखिए यहाँ से पुश करते हैं तो अब पूछे लॉगिन करवाने के लिए, लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ये देखिए, तो वो साइन इन करने बोल रहा है गिटहब के अंदर में, ऑथराइज्ड करने बोल रहा है, बोलेगा कि मतलब एक्सेस मांग रहा है गिटहब का कि हम उसमें पुश कर सकते हैं या नहीं।